नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक पल का जिसका नसीब हम बिहार वालों को मिला है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है ई वोटिंग, यानी अब हमें वोट डालने के लिए बूथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग अपनी मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और कौन कौन इसका उपयोग कर सकता है, और उपयोग करने के लिए हमारे पास पहले से क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए कि हम इस सिस्टम का उपयोग कर सके। और एट लास्ट हम ये भी जानेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, साथ ही चुनौती क्या है इसके साथ, वो भी हम इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ई वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, मतलब कि यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए बूथ नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट आप दे पाएंगे। दैट मीन्स आप अपने मोबाइल के जरिए अपना वोट दे पाएंगे। मोबाइल से वोट डालने के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आप कंप्यूटर से देना चाहेंगे तो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना मतदान कर पाएंगे। बिहार देश का पहला राज्य है जिन्होंने नगर निकाय के चुनाव में ई वोटिंग का उपयोग किया। बुजुर्गों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और प्रवासी मतदाताओं को घर बैठे वोट डालने का अवसर देना। तो आइए हम लोग अभी जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ESCCBHR का एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा। अपने मोबाइल नंबर और एपिक नंबर के जरिए आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। आयोग वेरिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल नंबर के साथ अटैच एपिक नंबर वेरीफाई करेगा, तब जाके आप ऐप या फिर वेबसाइट से जाके आप अपना वोट दे पाएंगे। डाला गया वोट ब्लॉकचेन टेक्निक द्वारा एन्क्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित होता है। ये किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ वोट डाल रहे हैं और किसको वोट डाल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि कौन कौन इसका उपयोग कर सकता है। तो इसका सबसे पहला कंडीशन है बिहार के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए और उसका उम्र मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन में ई वोटिंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप और कैसे आपको इसका सेटअप करना है। जस्ट आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे आना है, प्ले स्टोर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है E-SEC बिहार, E-SEC बिहार। ये एप्लीकेशन पे आपको कुछ इस प्रकार से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा। देखो आप एक बार इसको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं ई वोट, यही है। सबसे पहले पंजीयन दिखा रहा है, इसके बाद मतदान दिखा रहा है ना। जब ये डेट डिक्लेयर होगा तो आपको कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पंजीयन है, वोट है, सहायता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कृपया पंजीकरण से पहले निम्नलिखित को सुनिश्चित करें। क्या सुनिश्चित करना है इसके बारे में है। तो चलिए अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आपको बस यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो मेरे में इंस्टॉल है। यहाँ पर आपको आखिर सरकार ने बिहार में ई वोटिंग व्यवस्था शुरू ही क्यों किया, ये भी जानने का आपके मन में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिहार ऐसा पहला राज्य क्यों बना कि उन्होंने बिहार में ई वोटिंग शुरू किया। तो चलिए इसके पीछे मैं बताता हूँ कि सरकार इसके पीछे क्या सोच रही है। सबसे पहला जो वजह है उसका वो है बुजुर्ग और दिव्यांगों को सुविधा देना, प्रवासियों को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका देना। हम आप जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, हम आप लोगों के लिए ही सरकार ने व्यवस्था किया है ताकि हम कहीं भी रहे, जब भी वोटिंग हो तो हम अपना मतदान कर पाए। तीसरा है मतदान के केंद्रों में भीड़ भाड़ की कमी और साथ ही जो खर्चा होता है मतदान में उसको कम करना। और सबसे अहम, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होना। जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है कोई काम को आसान बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ उसके साथ सवाल भी खड़े होते हैं। तो चलिए वो सवाल क्या क्या है जो कि इसके पीछे खड़े किए जा रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला सवाल है और वो है ब्लॉकचेन इनक्रिप्शन के बारे में। मतलब जो आप जो ये बोल रहे हो कि वोट एनक्रिप्टेड है ब्लॉकचेन के माध्यम से, वो किस हद तक है उसके बारे में सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा है मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन के बारे में भी ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। और तीसरा है वो है फेस रिकॉग्निशन के बारे में कि आप एक फोटो को देख करके आप वेरीफाई कर रहे हो कि ये सही आदमी है या नहीं। ये 3 प्रश्न है जिसको लेकर के मेनली सवाल उठाया जा रहा है अभी।